छत्तीसगढ़ के एक पूर्व विधायक के भाई की हत्या हो गई। जिस पूर्व विधायक के भाई की हत्या हुई है उसका नाम है चक्रधर सिंह सिदार। वो लैलूंगा के पहले विधायक रहे हैं। अब उसके भाई की हत्या हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले पर एक बड़ा खुलासा की है। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मामला ये है कि 7 जुलाई को जो पूर्व विधायक हैं चक्रधर सिंह सिदार, उनका भाई जयपाल सिदार पंचायत सचिव है। वो 7 जुलाई को निकलता है घर से अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। जब स्कूल छोड़ने जाता है तो बच्ची को स्कूल छोड़ता है, उसके बाद वो घर वापस लौटता ही नहीं है। शाम हो जाती है, उसके बाद भी वो वापस घर नहीं लौटता। पूरा दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, घर वापस नहीं लौटता। जिसके बाद परिवार वाले बहुत चिंतित होते हैं। परिवार वाले लगातार कॉल करने का प्रयास करते हैं जयपाल सिदार, जो चक्रधर सिदार हैं उनके भाई को, लेकिन जयपाल का कॉल नहीं लगता है। जयपाल का मोबाइल कुछ देर बाद में ऑफ आता है, बंद आता है। उसके बाद घर वाले बहुत परेशान होते हैं। घर वाले परेशान होते हैं, ढूंढते हैं, इधर उधर पता करते हैं, फिर भी कुछ पता नहीं चलता कि जयपाल सिदार जो चक्रधर सिदार के भाई है वो आखिर कहाँ गया। उसके बाद घर वाले परेशान होकर, चिंतित होकर थाने जाते हैं, लैलूंगा थाना, और लैलूंगा थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट कराते हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट होता है, पुलिस छानबीन करती है, लेकिन पुलिस के छानबीन से चक्रधर सिंह सिदार जो हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं। वो पहुंच जाते हैं रायगढ़ एसपी ऑफिस। रायगढ़ में एसपी सर के पास में जाकर, वो एसपी साहब के पास में जाकर अपनी समस्याएं बताते हैं और सारी समस्याओं से एसपी को अवगत कराते हैं। उसके बाद जब एसपी के पास इस समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं तो पुलिस जो है छानबीन और तेज करती है। पुलिस छानबीन तो करते ही रहती है, लेकिन जब एसपी के पास मामला पहुंचता है तो पुलिस इस पूरे मामले पर तेज़ी से कार्रवाई करती है, जांच करती है। कुछ समय बाद पता चलता है इसी दौरान कि धर्मजयगढ़ थाना अंतर्गत सिसरंगा जंगल में शव मिलने की खबर पुलिस को मिलती है। कुछ दिन बाद में जब पुलिस वहां जाती है तो पता चलता है जो शव है वो जयपाल सिदार का है, जो चक्रधर सिदार के भाई हैं। चक्रधर सिदार जिन्होंने गुमशुदगी का कुछ दिन पहले थाने में रिपोर्ट लिखाया था। उसके बाद में पुलिस मामले की और जांच तेज कर देती है। पुलिस के हाथ कुछ संदेही लगते हैं। पुलिस को पता चलता है और पुलिस को कुछ लोगों के ऊपर शक होता है। पुलिस शक के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है। जब पुलिस कड़ाई के साथ में पूछताछ करती है तो उन लोगों के द्वारा बताया जाता है और कबूला जाता है कि हाँ, हत्या हमने ही की है। उसके बाद पुलिस जो है शुभम गुप्ता, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस पूरे मामले का, मदन गोपाल सिदार और कमलेश यादव, 3 लोगों को पुलिस रिमांड पर लेती है, गिरफ्तार करती है और न्यायालय पेश कर देती है। और पुलिस जो है अब उन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस जब इस पूरे मामले पर बातचीत करती है, उन आरोपियों से पूछताछ करती है कि भाई आखिर तुमने जयपाल सिदार, जो एक पंचायत का सचिव है, जो विधायक, पूर्व विधायक का भाई है, उसकी हत्या क्यों की, तो उन लोगों के द्वारा पूरा मामला बताया जाता है। पुलिस ने कल इस मामले पर खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले पर खुलासा करते हुए बताया कि शिव साहू जो जेल में है, उसने सुपारी दी शुभम गुप्ता को जयपाल सिदार की हत्या करनी है। शुभम गुप्ता जो कि जयपाल सिदार का करीबी भी था और बताया जा रहा है कि उसके साथ उसका उठना बैठना था और उसका सहयोगी भी था। तो जयपाल सिदार की हत्या के लिए शिव साहू, जो कि जेल में हत्या के आरोप में पहले ही गिरफ्तार है, पहले ही जेल में सजा काट रहा है, उसने जयपाल सिदार की हत्या करने के लिए सुपारी दी। जब शिव साहू 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पैरोल पे बाहर आया था, तब शिव साहू को पता चला कि उसका, जयपाल सिदार का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। किसी के साथ मतलब उनके करीबी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसी कारण से शिव साहू जो है जयपाल सिदार की हत्या करने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी देते हैं शुभम गुप्ता को, और शुभम गुप्ता सुपारी लेते हैं और सुपारी लेके जो है जयपाल सिदार की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद में उसे पहाड़ों पर फेंक देते हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले पर खुलासा की है और खुलासा करते हुए क्या कहा है उसको भी आप सुनिए। यह और पूरी कहानी उसी के द्वारा बताई गई। कुछ कारण भी आया होगा सर, क्या कारण है? शिव साहू ने शुभम गुप्ता को पैसे दिए थे। शिव साहू को शक था कि इस अवैध संबंध उसकी पत्नी का है, उसके संबंध में उसने पैसे दिए। अभी शिव साहू जेल में है। जेल में। सर पुलिस आरोपी तक पहुंची कैसे, क्या लगा? इसमें काफी मुश्किल था, लेकिन जो सभी आसपास वाले सभी लोगों से लगातार पूछताछ कर रहे थे, जिसमें शुभम गुप्ता के बयानों में कुछ इनकंसिस्टेंसी आ रही थी कि भाई इतने बजे क्यों कॉल किए, इतने बजे क्यों कॉल किए, गलती से लग गया या ऐसे ही कुछ
ठीक से बता नहीं पा रहा था, तो उस पर शक ज़्यादा हुआ और फिर उसको पूरी ट्रैक किया गया कि कहाँ गया, कैसे गया, कब गया, कौन कौन दोस्त थे उसके, कहाँ रहते हैं। और जब उसको कठिनाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरा मामला स्वीकार किया। पुलिस को बरगलाने के लिए किस तरह से लोग षड्यंत्र रचे, क्योंकि काफी समय लगा। जैसे वो जो मुख्य आरोपी है शुभम गुप्ता, जो उनके अंडर में काम कर रहा था, तो उसके ऊपर कोई अविश्वास की बात नहीं थी। तो उसके बुलाने पे मुझे एक काम है, तो गाड़ी लेके साथ में गए। गाड़ी के पीछे शुभम गुप्ता बैठा, तो उनकी हत्या कर दी। उसके बाद बॉडी को सिसरिंगा घाटी, जो कि कम आने जाने लोग कम आते जाते हैं वहाँ पे अंदर फेंक दिया गया ताकि बॉडी बरामद ना हो। उसके बाद गाड़ी जो है, गाड़ी का नंबर प्लेट भी हटा दिया गया और दूसरा नंबर प्लेट और दूसरा नंबर लगा दिया गया ताकि आरोपी की पहचान ना हो। और गाड़ी यहाँ लाखा के पास छोड़ दी गई ताकि सौ एक जगह से वो गुम होना, ले लूंगा से सौ दूसरी जगह पे प्राप्त होना, गाड़ी तीसरी जगह पे प्राप्त होना। इस प्रकार से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पूरा सिनारियो आरोपियों के द्वारा रचित किया गया था अपने बचाव में, लेकिन वो बच नहीं पाए और सभी गिरफ्तार किए गए। गाड़ी को कहाँ छोड़े? लाखा के पास। सर, घटना के बाद से शुभम परिजनों के साथ भी सामान्य व्यवहार कर रहा था। शुभम अपने घर पे ही सामान्य रूप से रह रहा था। पुलिस ने जो कहा आप लोगों ने तो सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है वो हत्यारे क्या कर रहे हैं, जो हत्या के आरोपी है वो क्या कर रहे हैं। पत्रकारों ने जब सवाल किया उससे, वो बातचीत भी आपको सुननी चाहिए। जिन्होंने हत्या की वो लोग क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। मदन गोपाल सिदार। क्या किया था? मतलब मैं जिसको जानता नहीं था, लेकिन उसका मतलब हत्या हो गया। कैसे किया हत्या? हत्या मतलब गमछा से ये किया, मैं सामने बैठा था और ये भी पीछे था, तो ये पहले गमछा किया, फिर मेरे को बोला कि हाथ पकड़ना है, तो मैं पकड़ा। और मतलब वहाँ उस टाइम नहीं पकड़ता ना, तो ये मतलब उस समय ये बोला कि मतलब वो अगर जिंदा बच गया तो हम लोग को नहीं छोड़ेगा बोल के। तो जानते थे कि विधायक का भाई है? मैं नहीं जानता था। तुम जानते थे विधायक का भाई बोल? जी सर, जानता था सर। कौन था? कैसे मारा? कैसे मारा पता ना? कैसे मारा? जोर से बोलो ना, कैसे मारा? अपना गांजा का प्लानिंग किए थे सर, तीनों गांजा का प्लानिंग किए थे, अपना गाड़ी किए थे सर एक, फिर तीनों गांजा का प्लानिंग किए थे। बोलो कैसे मारा? कैसे मारा? कैसे? गमछा फेंका सर, दोनों पकड़े सर, फिर उसके बाद भाई हाथ दबाया आगे से, फिर हो गया सर बस। तो गमछा पकड़ा तो हाथ पैर नहीं छटपटाया? हाथ को दबाया ना सर, सामने बैठे थे। विधायक का भाई जान रहे थे? जान रहे थे। डर नहीं लगा कि मैं किसी का जान ले रहा हूँ, ऐसा डर नहीं लगा? लग रहा था सर लगने के लिए। वो कितना पैसा दिया था जो पैरोल में छोड़ा था? नहीं मिला सर। कितना पैसा दिया था? नहीं मिला। पैसा किसको दिया था? नहीं मिला। इसका रोल क्या है? तू कैसे करा? सर मतलब कि मेरे को कौन था, किसका भाई है, कोई आइडिया नहीं था। मतलब कि इसके साथ एक दिन पहले से गांव गया था मैं, अगले दिन सुबह बोला कि चल घूमने जाएंगे काम से, बोला ना। तो जो सचिव था ना उसको बुलाया ये फ़ोन करके, फिर तीनों के साथ में बैठ गए। उसके बाद रास्ता में रुके, फिर ये बोल रहा है कि इसको मारना है बोल के ऐसे वैसे। फिर हो गया मारने के लिए? हाँ, फिर नहीं मतलब कि इसको मना किया, मैं बोला कि नहीं मारना चाहिए ऐसे वैसे, फालतू गाड़ी घोड़ा के लिए क्यों ऐसा बोल के। अब क्या कहोगे? अब कैसा लग रहा है तुम लोगों को? पछतावा हो रहा है? हाँ हो रहा है। मना किया, उसके बाद भी नहीं माना। उसके बाद जब ये गमछा को फेंक दिया, तीसरे दिन कहाँ थे? घर में ही था। जब ये गमछा को फेंका उसके बाद एक साइड का मेरे को पकड़ बोल रहा।